बौद्ध धर्म। गौतम बुद्ध का जीवन परिचय। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था? शुद्धोधन। और शुद्धोधन कपिल वस्तु के शाक्य गण के प्रधान थे। गौतम बुद्ध की माता का क्या नाम था? महामाया देवी अथवा महामाया। यह कोलीय गणराज्य की कन्या थी। गौतम बुद्ध की माँ। गौतम बुद्ध का बचपन में पालन पोषण किसने किया था? उसकी मौसी थी प्रजापति गौतमी। गौतम बुद्ध का विवाह किसके साथ हुआ था? यशोधरा के साथ। और यशोधरा को गोपा, बिंबा, भद्दकछना भी कहते हैं यशोधरा को। गौतम बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था? राहुल। गौतम बुद्ध के प्रमुख आचार्य कौन थे? वैशाली के अलार कलाम थे, जो सांख्य आचार्य थे और सांख्य दर्शन का ज्ञान दिया था गौतम बुद्ध को। और राजगृह के रुद्रक रामपुत्र थे। ये दोनों गौतम बुद्ध के आचार्य थे या गुरु थे। गौतम बुद्ध के घोड़े का क्या नाम था? कंथक। गौतम बुद्ध के सारथी का क्या नाम था? चन्ना। गौतम बुद्ध की मृत्यु किस अवस्था में हुई थी? 80 वर्ष की आयु में। गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व। बौद्ध ग्रंथों ने बुद्ध के शरीर त्याग को क्या संज्ञा प्रदान किया? तो शरीर त्यागने की क्रिया को महापरिनिर्वाण कहा गया। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस राज्य में हुआ था? मल्ल गणराज्य में। गृह त्याग के पश्चात गौतम बुद्ध ने किस नदी तट पर अपने आभूषण एवं राजसी वस्त्र उतार कर भिक्षु वस्त्र धारण किया था? अनोमा नदी तट पर। गौतम बुद्ध के किस आयु में गृह त्याग किया था? तो गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया। बौद्ध ग्रंथ ने बुद्ध के गृह त्याग को क्या नाम दिया गया? महाभिनिष्क्रमण कहा गया गृह त्याग को। गौतम बुद्ध को किस आयु में ज्ञान प्राप्त हुआ? 35 वर्ष की आयु में। महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था उरुबेला बोध गया में। गौतम बुद्ध को किस नदी तट पर एवं किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ? निरंजना या फल्गु नदी तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था पीपल वृक्ष के नीचे। और पीपल वृक्ष को हम बोधि वृक्ष के नाम से जानते हैं। ज्ञान प्राप्ति संबोधि के पश्चात गौतम बुद्ध क्या कहलाया? तो ज्ञान प्राप्ति होने के बाद गौतम बुद्ध बुद्ध तथा तथागत कहलाया। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? ऋषिपत्तनम, सारनाथ, वाराणसी में दिया। गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश किस नाम से जाना जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश को और किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसके प्रथम उपदेश को 4 आर्य सत्य के नाम से भी जानते हैं। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश किसे दिया था? 5 ब्राह्मण सन्यासी को दिया था। बुद्ध के जीवन से संबंधित प्रतीक। गर्भाधान माता का स्वप्न, इसका प्रतीक हाथी था। जन्म के समय कमल एवं सांड था। गृह त्याग महाभिनिष्क्रमण का घोड़ा प्रतीक था। ज्ञान या संबोधि का पीपल वृक्ष या बोधि वृक्ष चिन्ह था। निर्वाण
प्राप्त करने का पद चिन्ह था। मृत्यु या महापरिनिर्वाण स्तूप था। प्रथम उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन धर्म चक्र या मृग सहित चक्र था। 5 ब्राह्मण जिन्हें प्रथम उपदेश दिया था बुद्ध ने, दाना चुगते हंस का चिन्ह था। मार विजय भूमि स्पर्श मुद्रा था। बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश किस स्थान पर दिया? श्रावस्ती कौशल राज्य में दिया था। गौतम बुद्ध अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई? वैशाली में। गौतम बुद्ध द्वारा बौद्ध धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? सुभद्र था। किसे शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता है? गौतम बुद्ध को। मध्यम प्रतिपदा को किसने ग्रहण किया? गौतम बुद्ध ने। बुद्ध की शिक्षाएं किस ग्रंथ में मिलती है? त्रिपिटक में। त्रिपिटक में किसका संकलन किया गया? बुद्ध के उपदेशों का। अष्टांगिक मार्ग को किस अन्य नाम से जाना जाता है? मध्यम प्रतिपदा अथवा मध्यम मार्ग के नाम से जानते हैं अष्टांगिक मार्ग को। बौद्ध दर्शन में कल्याण मित्र क्या है? अष्टांगिक मार्ग। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्यों में से कौन सा एक प्रतितत्व समुत्पाद के सिद्धांत की व्याख्या करता है? द्वितीय। प्रतितत्व समुत्पाद का सिद्धांत संबंधित है बौद्ध धर्म से। बौद्ध दर्शन के अनुसार कारण एवं कार्य के सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? प्रतितत्व समुत उत्पाद के नाम से जानते हैं। अनात्मवाद का सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। संसार अस्थिर और क्षणिक है, इस सिद्धांत का विचार कहाँ से प्राप्त होता है? बौद्ध दर्शन से, क्षणिकवाद से। यमक संबंधी विचार किस पीटक से मिलते हैं? अभिधम्म पीटक से। बुद्ध के उपदेश से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। कर्म सिद्धांत। महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेशों में कर्म सिद्धांत पर बल दिया। वर्तमान का निर्णय भूतकाल से प्रभावित होते हैं, यह कहा था। पुनर्जन्म। महात्मा बुद्ध ने प्रत्येक व्यक्ति को अपने भाग्य का निर्माता माना। उनका कहना था कि अपने पूर्व कर्मों का फल भोगने के लिए मानव को बार बार संसार में जन्म लेना पड़ता है। मोक्ष या निर्वाण। बुद्ध ने बताया कि निर्वाण की प्राप्ति प्रत्येक मनुष्य के जीवन का अंतिम लक्ष्य है। इससे उनका तात्पर्य यह था कि मनुष्य को सांसारिक इच्छा, भोग, लिप्सा का परित्याग कर देना चाहिए। महात्मा बुद्ध ने इसे शांति की वह अवस्था मानी जो कभी भंग नहीं होती। ईश्वर। बुद्ध ने ईश्वर के अस्तित्व को न स्वीकार किया और न ही उसे नकारा। ईश्वर के अस्तित्व की उलझन में वे नहीं पड़े। वेद। महात्मा बुद्ध ने वेदों की प्रामाणिकता को स्पष्ट रूप से नकारा है। समानता। महात्मा बुद्ध ने समाज में ऊंच नीच के कट्टर विरोधी थे। उनके शिष्य में सभी वर्णों के लोग थे और वे सब समान आदर की दृष्टि से देखे जाते थे। इसी कारण बौद्ध धर्म को लोकतंत्रात्मक धर्म भी कहा जाता है। तो बौद्ध धर्म को कौन सा धर्म कहते हैं? लोकतंत्रात्मक धर्म। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, धम्म, संघ, ये तीनों बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य। दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध, दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा है। बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग। सम्यक दृष्टि, वस्तु की वास्तविक स्वरूप की समझ होना,
सम्यक संकल्प, राग, द्वेष, लोभ एवं हिंसा से मुक्त विचार, सम्यक वाक, कटु वचनों का त्याग करना, सम्यक कर्मांत, सत्कर्मों का अनुसरण करना, सम्यक आजीव, सदाचार से युक्त आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक व्यायाम, मानसिक एवं शारीरिक रूप से स्वस्थ, सम्यक स्मृति, सात्विक भाव, सम्यक समाधि, एकाग्रता। बौद्ध दर्शन, अनिश्वरवाद, ईश्वरीय सत्ता में विश्वास नहीं करना, शून्यवाद, संसार की समस्त वस्तुएं या पदार्थ सत्ताहीन शून्य हैं। अनात्मवाद, आत्मा की अस्थायी सत्ता की अस्वीकृति। क्षणिकवाद, संसार की समस्त वस्तुएं क्षणिक है। बोधिसत्व के प्रतीक, लक्षण बोधिसत्व, कलशधारी का बोधिसत्व मैत्रेय है, वज्रधारी का बोधिसत्व वज्रपाणि है, पद्मधारी का बोधिसत्व अवलोकितेश्वर है, खड्गधारी का बोधिसत्व मंजूश्री है। बौद्ध धर्म के संप्रदाय, बौद्ध धर्म संघ स्थिरवादी तथा महासांधिक जैसे दो भागों में किस समय विभाजित हो गया? द्वितीय धर्म सभा में। महासांधिक संप्रदाय का उदय कहाँ हुआ था? वैशाली में। किस बौद्ध आचार्य ने तिब्बत में बौद्ध धर्म के वज्रयान संप्रदाय की स्थापना की? पद्म संभव ने की। महायान बौद्ध मत की दो दार्शनिक शाखा थी। किस दार्शनिक शाखा का संबंध महायान संप्रदाय से था? माध्यमिक और योगाचर शाखा का। बौद्ध धर्म के अंतर्गत माध्यमिक दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? नागार्जुन। महायान में शून्यवाद का प्रतिपादक कौन थे? नागार्जुन। बौद्ध धर्म महायान हीनयान में किस शासक के शासन काल के दौरान विकसित हुआ? कनिष्क के दौरान। बुद्ध को ईश्वर के रूप में पूजने वाला कौन सा संप्रदाय था? महायान। बौद्ध धर्म का हीनयान संप्रदाय बुद्ध के संदर्भ में विश्वास करता था गौतम बुद्ध एक महामानव है किंतु अवतार नहीं है। बौद्ध धर्म के हीनयान और महायान संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? देवी देवताओं की पूजा। बौद्ध धर्म का सर्वास्तित्ववादी संप्रदाय किस क्षेत्र में प्रबल था? मथुरा एवं कश्मीर में। प्रमुख बौद्ध संप्रदाय। हीनयान संप्रदाय की दो शाखाएं थी। वैभाषिक संप्रदाय विभाषा शास्त्र पर आधारित था। इस संप्रदाय के प्रमुख आचार्य वसुमित्र एवं बुद्धदेव थे। सौत्रांतिक, इस संप्रदाय का आधार सूत्रपिटक था। यह संप्रदाय बाह्य जगत के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं परंतु बाह्य जगत के ज्ञान का प्रत्यक्ष रूप से संभव नहीं है। महायान संप्रदाय की दो शाखाएं। माध्यमिकवाद या शून्यवाद के प्रवर्तक नागार्जुन थे। इस मत को सापेक्षवाद भी कहा जाता है। विज्ञानवाद, इस मत के प्रवर्तक मैत्रेय नाथ थे। इस मत का विकास में असंग एवं वसुबंधु ने योगदान दिया। योग और आचार पर विशेष बल देने के कारण इस मत को योगाचर भी कहा जाता है। बुद्ध के पूर्व अन्य धार्मिक संप्रदाय और संस्थापक। आजीवक संप्रदाय या भाग्यवादी का संस्थापक मखली गोसाल था। घोर अक्रियावादी का संस्थापक
पूरन कश्यप था। उच्छेदवादी भौतिकवादी का संस्थापक अजीत केस कम्बलीन था। नित्यवादी के संस्थापक पकूध कच्चायन था। संदेहवादी अज्ञेयवादी अनिश्चयवादी के संस्थापक संजय बेलट ठिपुत था। मंदिर, मूर्ति, गुफा एवं स्तूप। भारत में सर्वप्रथम मानव की प्रतिमा को रूप में पूजा गया। वह प्रतिमा किसकी थी? बुद्ध की। भारत में सर्वप्रथम किस धर्म ने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी? बौद्ध धर्म ने। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई? कुषाण काल में। भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है, जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह किसका प्रतीक है? मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध की धरती का आवाहन का प्रतीक है। भूमि स्पर्श मुद्रा सारनाथ बुद्ध की मूर्ति किस काल से संबंधित है? गुप्त काल से। आंध्र प्रदेश अवस्थित नागा अर्जुन कोंडा स्तूप किस लिए विख्यात है? बौद्ध मठ के लिए। प्रख्यात अजंता गुफा का कहाँ अवस्थित है? तो अजंता गुफा पश्चिमी घाट में अवस्थित है। तिब्बत में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का श्रेय किस विश्वविद्यालय को दिया जाता है? विक्रमशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, जगदल विश्वविद्यालय को। कुछ शैलकृत बुद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं, जबकि अन्य को विहार कहते हैं। दोनों में क्या अंतर होता है? चैत्य पूजा स्थल होता है, जबकि विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान होता है। नासिक व कार्ले की गुफा किस साम्राज्य के अंतर्गत स्थित थी? सतवाहनों के अंतर्गत थी। गौतम बुद्ध की प्राचीन मूर्तियां किस शैली में निर्मित की गई? मथुरा एवं गंधार शैली में। स्तूप के संदर्भ में सत्य कथन है। बुद्ध ने अपने अस्थि अवशेषों पर स्तूपों का निर्माण का आदेश दिया था। स्तूपों के निर्माण की प्रथा प्राक बौद्ध काल में थी। जैन धर्मावलंबियों ने भी प्रारंभिक काल में स्मारक के इस रूप का निर्माण किया था। दक्षिण भारत में स्थित स्तूप अवशेषों में से किस स्तूप का दशरथ जातक का शिल्पांकन प्राप्त हुआ? तो नागार्जुन कोंडा स्तूप से। किस स्थान से कपिलवस्तु महाविहारे अंकित सील प्राप्त हुई? पिपरहवा से। किस शासक ने सर्वप्रथम भगवान बुद्ध की मानव कीर्ति अपनी स्वर्ण मुद्रा में अंकित कराया? कनिष्क प्रथम ने। महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ अवस्थित है? कुशीनगर में। बोध गया में महाबोधि मंदिर क्यों बनवाया गया था? क्योंकि महात्मा बुद्ध को यहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था। बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त होती है? गंधार शैली में। किस वास्तुकला में मुख्य रूप से चैत्य, विहार, स्तूप, स्तंभ होते हैं? बौद्ध में। वह कौन सा बौद्ध तीर्थ स्थान है जहां से दांत का मंदिर पाया गया? श्रीलंका से दांत का मंदिर पाया गया। गौतम बुद्ध के शारीरिक अवशेषों पर शाक्यों ने स्तूप बनवाया, जिसका पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त होता है पिपरहवा से। बोधिसत्व पद्म पानी का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रित चित्रकारी किस गुफा से प्राप्त हुई? अजंता गुफा से। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह कहाँ स्थित है? कार्ले में।
किस शैल किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन प्राप्त हुआ? कन्हेरी से। बौद्ध संरचना धमेख स्तूप का कहाँ पर अवस्थित है? धमेख स्तूप सारनाथ में अवस्थित है। बोरोबुदुर बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? जावा, इंडोनेशिया में। जहाँ भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, उस स्मारक का नाम बताएं जिसे सीट ऑफ द होली बुद्ध कहा जाता है। धमेख स्तूप, सारनाथ। शुंग कला में बुद्ध को किससे चिन्हांकित किया जाता था? छत्र, चरण चिन्ह, धर्म चक्र, बोधि वृक्ष से चिन्हांकित किया जाता था शुंग कला में। स्मारकों में हीनयान कालक्रम का सबसे विस्तृत एवं विकसित चैत्यगृह कौन सा है? कार्ले। बौद्ध स्थल वैशाली और नालंदा किस राज्य में है? बिहार में। स्तूप शब्द गौतम बुद्ध के जीवन की किस घटना से संबंधित है? मृत्यु से। किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया? महाबोधि मंदिर समूह से। करदांग मठ किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। कौन से बौद्ध स्तूप उत्तर प्रदेश राज्य में पाए जाते हैं? चौखंडी, धमेग, रामभर। कौन सी जगह हेमिस मठ के सबसे निकट है? लेह। शंख लिपि के लेख किस स्तूप के अवशेष से प्राप्त हुए हैं? भरहुत स्तूप से। घोसीताराम विहार कहाँ स्थित है? कौशाम्बी में। पीपर हवा जिसका समीकरण कपिल वस्तु से किया जाता रहा है, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? सिद्धार्थनगर में। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ पर स्थित है? सांची में। कौन सा स्तूप जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की घटना से नहीं रहा है? तो सांची का स्तूप। किस एक स्तूप की खुदाई से सारीपुत्र के अस्थि अवशेष मिले? सांची स्तूप से। बौद्ध स्तूपों का कालक्रम इस प्रकार है: सांची स्तूप, अमरावती स्तूप, नागार्जुनकोंडा, नालंदा। बौद्ध स्तूपों का कालक्रम है। जेतवन बिहार का प्रतिनिधित्व कौन सा स्थान करता है? सहेत। बौद्ध भिक्षुओं के निवास के लिए वैशाली में लिच्छवियों ने किस विहार का निर्माण कराया? कुट्टाग्रशाला का निर्माण कराया। नव नालंदा महाविहार किसके लिए जाना जाता है? पाली अनुसंधान के लिए। स्तूप। स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है किसी वस्तु का ढेर, अर्थात मिट्टी के ऐसे चबूतरे जिसका निर्माण मृतक की चिता के ऊपर समाधि के रूप में किया जाता था। स्तूप को मुख्यतः 4 भागों में बांटा जा सकता है। शारीरिक स्तूप। इस स्तूप में बुद्ध के शारीरिक अवशेष, केश, दंत आदि को रखा जाता था। पारिभोगिक स्तूप। इस स्तूप में महात्मा बुद्ध द्वारा उपयोग की गई वस्तुएं जैसे भिक्षा पात्र, पादुका, चीवर, संगाठी आदि को रखा जाता था। उद्देशिका स्तूप। इस स्तूप का संबंध बुद्ध के जीवन से जुड़ी घटनाओं की स्मृति से जुड़े स्थान से है। पूजार्थक स्तूप। इस स्तूप का निर्माण भगवान बुद्ध के पूजा के लिए धनवान व्यक्तियों द्वारा कराया जाता था। स्तूप के महत्वपूर्ण भाग। वेदिका या रेलिंग। इसका निर्माण स्तूप के बाहरी हिस्सों में स्तूप की सुरक्षा के लिए किया जाता था। मेधी या कुर्सी। मेधी पर ही स्तूप का मुख्य हिस्सा निर्मित होता था।
अंड स्तूप का अर्धगोलाकार हिस्सा होता था। हर्मिका स्तूप के शिखर पर अस्थि को रखा जाता था। छत्र धार्मिक चिन्ह का प्रतीक था। सोपान यह स्तूप की मेधी कुर्सी पर चढ़ने उतरने की सीढ़ी थी। बौद्ध विहार एवं संघ दानदाता विहार का नाम स्थान। बिंबिसार ने बेलूवन सीतवन राजगृह स्थान का दान दिया था। विशाखा प्रसेनजित शासक पूबाराम या पूर्वाराम राजगृह में दिया था। अनाथ पिंडक या सुदत चेतवन श्रावस्ती में दिया था। न्यग्रोध तथा मल्लिका न्यग्रोध राम मल्लिका राम ने दिया था श्रावस्ती में। श्रेष्ठी घोषित उदयन शासक घोषिताराम पावरिया आम्र विहार दिया था कौशाम्बी में। आम्रपाली आम्रपाली वन वैशाली में दिया था। तो ये थे दानदाता और बिहार के नाम और स्थान। प्राचीन स्मारक संबंध मुख्य विशेषता सांची स्तूप का संबंध सारीपुत्र तथा मौदगल्यायन के अस्थि अवशेष से है। नालंदा सबसे ऊंचा बौद्ध स्मारक है। जुन्नार वर्तुल विन्यास वाला चैत्यगृह था। एलोरा हिंदू बौद्ध जैन धर्मों का प्रतिनिधित्व करता है। बौद्ध संगति से संबंधित तथ्य प्रथम बौद्ध संगति के समय ही बुद्ध के उपदेशों को आनंद ने सुत्त पिटक, उपाली ने विनय पिटक के नाम से संकलित किया। द्वितीय बौद्ध संगति के समय बौद्ध भिक्षुओं में मतभेद के कारण बौद्ध संघ स्थविर एवं महासांघिक में विभाजित हो गया। तृतीय बौद्ध संगति के समय मोगलीपुत्तिस ने अभिधम पिटक का संकलन किया। कथा वस्तु नामक ग्रंथ का संकलन किया। चतुर्थ बौद्ध संगति के समय बौद्ध संघ हीनयान महायान संप्रदाय में विभक्त हुआ। हीनयानी स्थिरवादी तथा महायानी महासंघिका कहलाया। बौद्ध संगतियां प्रथम बौद्ध संगति राजगृह सप्तपर्णी गुफा में हुआ। 483 ईसा पूर्व अध्यक्ष महाकश्यप थे और शासक अजातशत्रु के समय हुआ। द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली में हुआ। 383 ईसा पूर्व सबकमीर या सर्वकामी इसके अध्यक्ष थे। काला शोक के समय हुआ। तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में 247 ईसा पूर्व मोगलीपुत्तिस इसके अध्यक्ष थे। अशोक के शासन काल में हुआ। चतुर्थ बौद्ध संगति कुंडलवन कश्मीर में हुआ और ईसा की प्रथम शताब्दी के समय हुआ। वसुमित्र इसके अध्यक्ष, अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे और कनिष्क के शासन काल में हुआ। बौद्ध साहित्य बौद्ध संगतियों में संकलित किए गए ग्रंथ को त्रिपिटक कहा गया, जिनकी संख्या 3 है। सुत्त पिटक पिटक में महात्मा बुद्ध के उपदेश वचनों का संग्रह किया गया है। सुत्त पिटक में विनय पिटक इस पिटक में संघ संबंधी नियम तथा दैनिक जीवन संबंधी आचार विचार विधि निषेधों आदि का संग्रह है। अभिधम पिटक में बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह है। महायान शाखा का साहित्य किस भाषा में लिखा गया? संस्कृत में। महेंद्र वर्मन द्वारा रचित मत विलास प्रहसन में किस संप्रदायों का उल्लेख किया गया?
बौद्ध एवं कपालिकों का। सर एडविन अर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया किस पुस्तक पर आधारित है? ललित बिस्तर पर। वज्रछेदिका नामक बौद्ध ग्रंथ के किस संप्रदाय से संबंधित है? महायान से संबंधित है। सुवर्ण प्रभा स्वर्ण प्रभास सूत्र सुवर्ण प्रभास सूत्र पुस्तक किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म से संबंधित रचना है बावेरु जातक, दशरथ जातक, शिवी जातक। किस बौद्ध ग्रंथ में अनेक प्राचीन लिपियों की सूची प्राप्त होती है? ललित बिस्तर से। महायान संप्रदाय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा है? प्रज्ञा पारमिता। प्राचीन बौद्ध साहित्य सूत पीटक के कितने निकाय हैं? 5। दीघ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय, खुद्दक निकाय। ये 5 सूत पीटक के निकाय हैं। प्राचीन भारत के अष्ट साहित्रिका प्रज्ञा पारमिता साहित्य की मुख्य विषय वस्तु क्या है? बोधिसत्व द्वारा विकसित आध्यात्मिक सिद्धांत है। स्तूप एवं चैत्य निर्माण के निर्देश तथा इनमें स्थापित करने के लिए बुद्ध के अवशेषों को लेकर विवाद का वर्णन सर्वप्रथम कहाँ से मिलता है? महापरिनिर्वाण सूत्र में। बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथों पर लिखी गई विस्तृत टीकाएं उपदेश, उपदेश शास्त्र, विभाषा शास्त्र किस प्रकार की तैयार की गई थी? कनिष्क के संरक्षण में आयोजित चतुर्थ बौद्ध संगति में तैयार की गई थी। विशुद्धि मग का ग्रंथ रचना किसने की? बुद्ध घोष ने की। विनय पीटक के भाग दीघ निकाय पर टीका किसने लिखी थी? बुद्ध घोष ने लिखी। वज्रछेदिका बौद्ध ग्रंथ की रचना किसने की? असंग ने की। दिव्य वदान ग्रंथ किस धर्म को जानने का साधन है? तो दिव्य वदान बौद्ध धर्म को जानने का साधन है। त्रिपिटकों की अठ कथाएं। सूत पीटक की अठकथा महाअट्टक है। विनय पीटक की अठकथा कथा क्रुंदकी है। अभिधम पीटक की अठकथा महापच्चीरी सिंहली भाषा में है। बौद्ध ग्रंथ के भाग दीघ निकाय महापरिनिर्वाण सूत्र में है। खुद्दक निकाय धम्मपद में है। विनय पीटक खंदक में है। अभिधम पीटक कथावस्तु में है। तो ये सभी बौद्ध ग्रंथ के भाग बांटा गया है। बुद्ध घोष की प्रमुख टीकाएं। सामंत पाशादिका विनय पीटक पर टीका है। कनख वितरणी विलासनी विनय पीटक के पाति मुख पर टीका है। सुमंगल विलासनी सूत पीटक के दीघ निकाय पर टीका है। सांख्य प्रकाशनी सूत पीटक के संयुक्त निकाय पर टीका है। मनोरथ पूर्णी सूत पीटक के अंगुत्तर निकाय पर टीका है। महत्वपूर्ण बौद्ध ग्रंथ। रचनाकार रचना अश्वघोष की रचना बुद्ध चरित्र। सौंदरानंद सारिपुत्र प्रकरण है। धम्मपाल की रचना परमार्थ दीपनी है। वसुबंधु की रचना अभिधम्मकोश
विज्ञप्ति मातृका सिद्धि है। विमिष्का, त्रिमिष्का, परमार्थ सप्तति, प्रकरण पद, वज्रछेदिका, विभाषा शास्त्र, ये सभी वसुबंधु की रचना है। असंघ की रचना पंचभूमि, योगाचर भूमि शास्त्र, अभिधम समुच्चय, महायान, सूत्रालंकार, प्रकरण आर्यवाचा है। मैत्रेयनाथ का रचना धर्म, धर्मता विभंग, मनुष्यात विभंग है। नागा अर्जुन की रचना माध्यमिक, कारिका, युक्ति षष्टिका, शून्यता सप्तति, सत सहस्त्रिता, विग्रहवर्तनी, अष्टसह, प्रज्ञा पारमिता है। आर्यदेव का रचना चतुशतक है। शांति देव की रचना शिक्षा समुच्चय, सूत्र समुच्चय, बोधिचर्यावतार है। शांति रक्षित की रचना तत्व संग्रह, माध्यमिका, अलंकार, कारिका है। चंद्रकीर्ति की रचना माध्यमिका, अवतार, प्रसन्न मुद्रा है। दिडनाग की रचना प्रमाण समुच्चय, न्याय प्रवेश है। देव शर्मा की रचना विज्ञान काय है। धर्म कीर्ति की रचना न्याय बिंदु, प्रमाण वार्तिका, वाद न्याय, भिक्षुनी, पातिमोक्ष, दंतवंश है। नागसेन की रचना मिलिंद पन्हो, मिलिंद के प्रश्न है। बौद्ध भिक्षु महानाम की रचना दीपवंश महावंश है। महाकच्चायन की रचना नेति प्रकरण या नेति गंध है। उपतिश की रचना महाबोधि वंश, बोधि वंश है। वच्चिकार की रचना धूप वंश है। बुद्ध घोष की रचना विशुद्ध भग हीनयान है। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ। यह प्रथम उपदेश बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ के मृगदाव या हरिण वन में दिया था। गौतम बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए? उदयन के राज्यकाल में। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? पंचम। कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर अवस्थित है? बोध गया। बुद्ध के जीवन काल में ही कौन कौन संघ का प्रमुख बनना चाहता था? देवदत्त। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा किस स्थान पर दी गई? वैशाली में। प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पवारन या पवज्जा नामक समारोह क्यों आयोजित किया जाता था? वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं? पद्मपाणि के नाम से जानते हैं। भारतीय इतिहास के संदर्भ में कौन भावी बुद्ध है जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे? मैत्रेय। प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था? नागार्जुन को। आरंभिक मध्ययुगीन समय में बौद्ध धर्म का पतन किन कारणों से शुरू हुआ? उस समय बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए। सुल्तानी युग में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी? वज्रयान।
बौद्ध धर्म के अनुयायी प्रथम राजा कौन थे? अजातशत्रु। अभिधम्म पिटक को किस परिषद द्वारा संगठित किया गया था? पाटलिपुत्र परिषद द्वारा। गौतम बुद्ध का वह अनुयायी कौन था जो उसके अवसान के समय कुशीनगर में मौजूद था? आनंद था। बौद्ध काल में उपसंपदा किसे कहते थे? संघ प्रवेश को। बुद्ध का क्या अर्थ है? प्रबुद्ध। बौद्ध मत तथा जैन मत के संदर्भ में सत्य कथन है। जाति व्यवस्था के संबंध में दोनों एक ही दृष्टिकोण रखते हैं। गौतम बुद्ध, महावीर दोनों ही जन्म से क्षत्रिय थे। दोनों अहिंसा में विश्वास करते थे। बौद्ध धर्म के विस्तार का प्रथम मूर्त साक्ष्य किसे माना जाता है? अशोक के अभिलेख को। बुद्ध के समकालीन धार्मिक संप्रदाय का उल्लेख किस बौद्ध साहित्य से प्राप्त होता है? ब्रह्मजाल सूत्र में प्राप्त होता है। किस गणराज्य से यह आदेश निकला था कि बुद्ध का स्वागत न करने वालों को 500 कारसापन दंड देना पड़ेगा? मल्लों ने घोषित किया। क्षत्रिय वंशज होने के आधार पर किसने बुद्ध के अस्थि अवशेष में हिस्सेदारी का दावा किया था? अजातशत्रु ने। वह कौन सा ग्रंथ है जिसमें बुद्ध की कुशीनगर की अंतिम यात्रा का वर्णन है? महापरिनिर्वाण सूत्र में। बौद्ध का वह धर्म ग्रंथ जिसमें गौतम बुद्ध के पूर्ववर्ती जन्मों की कथाएं संकलित है, वह कहलाता है जातक कथा। बौद्ध भिक्षुणी संघ में सर्वप्रथम प्रवेश किस महिला ने किया? महाप्रजापति गौतमी ने। गौतम बुद्ध के समकालीन राजाओं में कौन सा राजा गौतम बुद्ध की समान आयु का था? प्रसेनजीत। अवंती में बौद्ध धर्म का प्रचार किसने किया था? महाकात्यायन ने। बुद्ध का प्रसिद्ध शिष्य आनंद का संबंध किस गणराज्य से था? मल्ल से। शाक्य मुनि बुद्ध के जन्म स्थल का उल्लेख करने वाला प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? रुम्नी देई से। बोधि प्राप्त करने के पूर्व ज्ञान की खोज में सिद्धार्थ गौतम किस आचार्य के पास गए थे? अलार कलाम और रुद्रक रामपूत के पास गए थे। बुद्ध का महापरिनिब्बाण मगध के किस शासक के काल की घटना थी? अजातशत्रु की। किस वृक्ष के नीचे रानी माया देवी ने गौतम बुद्ध को जन्म दिया? साल वृक्ष के नीचे। बौद्ध धर्म की नींव किन 4 महान सच्चाइयों एवं 8 अंगीय पथ पर आधारित है जिसे कहते हैं 4 आर्य सत्य एवं अष्टांगिक मार्ग? बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए विजयवाड़ा में कौन सा चीनी विद्वान रहा? जुआंगजांग। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश में किस जनसाधारण की भाषा प्रयोग किया था? पाली भाषा का। श्रावस्ती में मखली गोसाल हलाहल की कार्यशाला में ठहरते थे। वह महिला किस समुदाय से संबंधित थी? कुम्हार से। क्षत्रिय वंशज होने के आधार पर किसने बुद्ध के अस्थि अवशेषों में हिस्सेदारी का दावा किया? अजातशत्रु ने। किस ग्रंथ में कपालिको पाशुपतो बौद्ध के भ्रष्ट आचरण का वर्णन है? मत विलास प्रहसन में। भगवापी क्षत्रियो अहमपि। भगवान बुद्ध भी क्षत्रिय थे, मैं भी क्षत्रिय हूँ। यह कथन किस राजा का था? अजातशत्रु का। और अजातशत्रु हर्यक वंश के थे। गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़े 8 महास्थान कौन से हैं? लुम्बिनी, गया, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती
संकास्य, राजगृह, वैशाली। बौद्ध परंपरा के अनुसार किसका बाल भक्षक से बाल रक्षिका में परिवर्तित हो गया? तारा देवी का। बौद्ध मत में बौद्ध मत में पातिमोक्ष से क्या अभिप्राय है? तो पातिमोक्ष संघ के नियम है। बौद्ध धर्म का सर्वाधिक पवित्र एवं महत्वपूर्ण त्योहार किस दिन मनाया जाता है? वैशाख पूर्णिमा के दिन। बौद्ध धर्म के उपोषथ में क्या तात्पर्य है? यह भिक्षुओं द्वारा प्रत्येक पखवाड़े में पूर्ण चंद्र एवं नव चंद्र रात्रियों में एकत्रित होने के अवसर पर किए जाने वाला अपराध स्वीकारोक्ति कृत था। बौद्ध मत में उपसंपदा पद से क्या तात्पर्य था? बौद्ध मत में आरंभिक धर्म परिवर्तन था उपसंपदा का तात्पर्य। बौद्ध श्रमणों के आहार संबंधी अनुशासन में बौद्ध भिक्षुओं को किस प्रकार की अनुमति थी? भिक्षा मांगने की, भोजन के निमंत्रण स्वीकार करने की, मठ के भेंट ग्रहण करने की। बौद्ध धर्म की विशेषता में कौन सी एक विशेषता है जो इसे जैन धर्म से भिन्न करती है? अत्यधिक सुख और आत्मनिग्रह दोनों का तिरस्कार। अनेक प्रारंभिक बौद्ध ग्रंथों में वर्णित 4 वर्णों का सोपान क्रम क्या है? खतिया, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र। गौतम बुद्ध के अनुसार किसके अनुसरण से निर्वाण की प्राप्ति होती है? अष्टांगिक मार्ग के अनुसरण से। परंपरा अनुसार थेरवादी संप्रदाय के प्रवर्तक महाकच्चायन कहाँ के निवासी थे? अवंती के। महासंधिकों के अनुसार जीव किससे निर्मित है? पंच धर्म से। प्राचीन बौद्ध साहित्य में जीवक का उल्लेख किस रूप में किया गया? एक वैद्य के रूप में। वज्रयान बौद्ध धर्म में बुद्ध बोधिसत्व की संगनी किसे कहा जाता था? तारा देवी को। बौद्ध ग्रंथ दीघ निकाय पर लिखित टीकाएं कौन सी है? सुमंगल विलासिनी, सामंत पासा टीका। बौद्ध धर्म की किस शाखा में अनात्म सिद्धांत का एवं उद्गल को मान्यता प्रदान की गई है? सर्वास्तिक में। प्रारंभिक बौद्ध साहित्य में वर्धमान का उल्लेख किस नाम से हुआ? निगंठनाथ पुत्र के रूप में हुआ। किस बौद्ध दार्शनिक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए 4वीं शताब्दी ईस्वी नेपाल की यात्रा की? आचार्य वसुबंधु ने। रुम्नी देई स्तंभ जिस जगह से प्राप्त हुआ वह स्थान किसका सूचक है? बुद्ध के जन्म से। बौद्ध धर्म की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी जिसने इसके प्रचार में सहायता की थी? लोक भाषा का प्रयोग। परंपरा के अनुसार कश्यप मातंग ने कहाँ बौद्ध धर्म का प्रचार किया था? चीन में। दीपवंश, महावंश, बौद्ध ग्रंथ की रचना कहाँ पर हुई थी? श्रीलंका में। बुद्धकालीन गणराज्य में सबसे शक्तिशाली गणराज्य कौन सा था? वैशाली के लिच्छवी। वर्तमान विश्व किस कारण बौद्ध धर्म का ऋणी है? मध्यम मार्ग के कारण। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व बौद्ध धर्म किसके विरुद्ध प्रतिक्रिया थी? ब्राह्मणवादी रीति रिवाज के विरुद्ध प्रतिक्रिया थी। कौन सा एक बौद्ध संप्रदाय बौद्ध धर्म का प्रचार
भारतीय सीमा से बाहर करने के लिए प्राथमिक रूप से उत्तरदायी था? महायान। किस बौद्ध ग्रंथ में शाक्यों को ओक्काक या इक्ष्वाकु का वंशज बताया गया? महावंश तथा सुमंगल विलासनी में। किस बौद्ध ग्रंथ में शाक्यों को उत्तम तथा इक्ष्वाकु वंशीय क्षत्रिय कहा गया? सुत्तनिपात ग्रंथ में। दक्षिण पूर्व एशिया में प्रथम हिंदू राज्य कौन सा था? श्रीविजय। बौद्ध मान्यता के अनुसार किस देवता ने 3 बार बुद्ध से प्रार्थना की अपने ज्ञान के प्रकाश को आगे आकर चारों दिशाओं में फैलाए? ब्रह्मा ने की। छठी शताब्दी ईसा पूर्व उच्छेदवाद अनाहिलेशनिज्म के भौतिकवादी दर्शन के प्रस्तावक कौन थे? अजीत केशकम्बलीन। आजीवक संप्रदाय के अनुयायियों को किन अन्य नाम से भी जाना जाता है? हत्था-पलेखन, एक दंडिक के रूप में जाना जाता है। छठी शताब्दी ईसा पूर्व उदित होने वाले धार्मिक आंदोलन में कौन सा आचार्य नितांत भौतिकवादी था? अजीत केशकम्बलीन था। हेमवत संप्रदाय बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय की एक शाखा थी? महासंघिका संप्रदाय का शाखा था। सभी संस्कार बेधर्मा है। अप्रमाद के साथ अपने मोक्ष का संपादन करे। इस वचनों का श्रेय किसे दिया जाता है? महात्मा बुद्ध को। कौन सा एक बौद्ध संप्रदाय था जिनकी मान्यता थी कि दृश्य जगत में सारभूत अंश पूर्णतः क्षणिक नहीं है अपितु व्यक्त रूप में विद्यमान रहते हैं? सर्वास्तिवादीन के। किस संप्रदाय ने कर्मवाद के सिद्धांत का तिरस्कार किया? आजीवक। बौद्ध एवं जैन धर्म किस मान्यता को स्वीकार नहीं करता? अवतारवाद को। भगवान बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथियों के निर्धारण किस परंपरा का अधिक महत्व है? सिंहली परंपरा, महावंश एवं दीपवंश का। किस युग में ब्राह्मण क्षत्रियों की तुलना में हीन माने जाते थे? बौद्ध युग में। छठी शताब्दी ईसा पूर्व बौद्ध धर्म किसके विरुद्ध एक प्रतिक्रिया थी? ब्राह्मणवादी रीति रिवाज के विरुद्ध। बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का सर्वप्रथम वर्णन कहाँ से मिलता है? तो बुद्ध के पंचशील सिद्धांत छांदोग्य उपनिषद से मिलता है। अनात्मवाद को किस अन्य नाम से जाना जाता है? नैरात्म्यवाद के नाम से। बौद्ध स्तूप जो विश्व का सबसे विशाल तथा अपने प्रकार का एकमात्र स्तूप का निर्माण शैलेंद्र राजाओं ने मध्य जावा इंडोनेशिया में कराया, उस स्तूप का क्या नाम है? बोरोबुदुर स्तूप। भारत का आइंस्टीन किसे कहा गया? नागार्जुन को। सरहपा का संबंध किस धर्म से है? बौद्ध धर्म से। मानव व्यक्तित्व 5 स्कंदों से निर्मित है, यह सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। जातकों में उल्लिखित हीनशिप का संबंध किससे स्थापित किया गया है? कसाय एवं व्याध से। एक अपेक्षाकृत कठोर बोधिसत्व जो पाप एवं असत्य का शत्रु है और इंद्र देवता की भांति अपने हाथ में रखता है, वह कौन है? वज्रपाणि। बौद्ध धर्म के उद्भव के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी कारण कौन थे? लोहे के बढ़ते प्रयोग का प्रभाव।
वह कौन सा एक बौद्ध संप्रदाय था जिसकी मान्यता थी कि दृश्य जगत के सारभूत अंश पूर्णतः क्षणिक नहीं है, अपितु अव्यक्त से सदैव विद्यमान रहते हैं? सर्वास्तिवादीन का। बौद्ध भिक्षुनियों के लिए एक विशेष संहिता बनाई गई थी, उसे क्या कहते हैं? भिक्खुमणि पतिमोक्ष कहते हैं। संघ की सभा में प्रस्ताव पाठ को क्या कहा जाता था? अनुशासन। बंगाल में बौद्ध धर्म का एक नया संप्रदाय कालचक्रायन है। इसका उदय 9वीं-10वीं शताब्दी में हुआ। इस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? मंजूश्री। ज्ञान प्राप्ति के उपरांत महात्मा बुद्ध किस कन्या के हाथों भोजन ग्रहण किया था? सुजाता के हाथ से। किस व्यक्ति द्वारा अर्पित भोजन सूअर का मांस को ग्रहण करने उपरांत महात्मा बुद्ध महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था? चुंद के द्वारा सूअर का मांस ग्रहण करने के कारण बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। भारत में बौद्ध धर्म के पतन का क्या कारण था? मठों में भ्रष्टाचार। गौतम बुद्ध ब्राह्मण धर्म के किन मान्यताओं का खंडन किया? वेदों की प्रामाणिकता, ब्राह्मणों की श्रेष्ठता, यज्ञों की फलों उत्पादकता को खंडन किया था बुद्ध ने। गौतम बुद्ध के बारे में सत्य कथन है। वे कर्म में विश्वास करते थे। वे आत्मा में विश्वास न करते हुए पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। वे निर्माण प्राप्ति में विश्वास करते थे। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता से। भारत में बौद्ध धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सत्य कथन है। बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है। बोधिसत्व समस्त सचेतन प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं की निर्माण प्राप्ति विलंबित करता है। बौद्ध धर्म के विषय में सत्य कथन। उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया। उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दे दी। उसने कुछ एक शिल्पों को निम्न माना। बौद्ध धर्म के प्रचार के क्या कारण थे? धर्म की सादगी, दलितों के लिए विशेष अपील, धर्म की मिशनरी भावना और स्थानीय भाषा का प्रयोग। बुद्ध के समय शासक जो बुद्ध के अनुयायी थे। शासक और राज्य। बिंबिसार अजातशत्रु मगध के राजा थे और गौतम बुद्ध के अनुयायी थे। प्रसेनजीत कौशल के राजा थे, गौतम बुद्ध के अनुयायी थे। उदयन वत्स के राजा थे और बुद्ध के अनुयायी थे। माद्रिक शाक्य नरेश थे और बुद्ध के अनुयायी थे। प्रद्योत अवंती के राजा थे, बुद्ध के अनुयायी थे। अवंती पुत्र सूरसेन मथुरा के राजा थे और बुद्ध के अनुयायी थे। बोधि कुमार सुमसुमारगिरी भाग के राजा थे और बुद्ध के अनुयायी थे। तो दोस्तों, हम लोगों का चैप्टर बौद्ध धर्म यहीं पे समाप्त होता है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।